स्टील में ढला एक वादा, टाटा स्टील का जन्म। जमशेदपुर की भीषण गर्मी में एक सपना आकार ले रहा था। अटूट दृढ़ संकल्प और देशभक्ति से भरे दिल के साथ जमशेदजी टाटा भूमि के विशाल विस्तार के सामने खड़े थे। यहीं भारत के इस दूर दराज कोने में उन्होंने एक स्टील प्लांट बनाने की कल्पना की थी, जो भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक हो। उन्हें कम ही पता था कि यह प्रयास एक असाधारण यात्रा, नवाचार, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति एक स्थायी प्रतिबद्धता की गाथा की शुरुआत होगी। साल था 1900। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत औद्योगिक दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्टील किसी भी औद्योगिक राष्ट्र की रीढ़ मुख्य रूप से आयात किया जाता था, जो विदेशी ताकतों पर भारत की निर्भरता की एक सटीक याद दिलाता था। हालांकि जमशेदजी टाटा ने एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसे भारत का सपना देखने का साहस किया जो अपना स्टील खुद बनाने में सक्षम हो। उनका विजन महत्वाकांक्षी था, दुस्साहसी भी, लेकिन यह उनके देश की क्षमता में अटूट विश्वास से प्रेरित था। संशयवाद और अनगिनत बाधाओं से बेपरवाह टाटा ने अपने मिशन पर चल पड़े। उन्होंने ज्ञान, विशेषज्ञता और तकनीक की तलाश में दुनिया की यात्रा की। उन्हें कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कई लोगों ने महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन टाटा डटे रहे। उनका दृढ़ संकल्प, एक गहरी देशभक्ति और अपने राष्ट्र को विश्व पटल पर ऊंचा देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित था। वर्षों के अथक प्रयास के बाद टाटा का सपना आखिरकार साकार होने लगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे बाद में टाटा स्टील नाम दिया गया, का जन्म हुआ। यह न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। टाटा स्टील भारत के औद्योगिक जागरण का प्रतीक, अपने लोगों की अटूट भावना का प्रमाण बन गया। नवाचार का रहस्य, टाटा समूह का टेक्नोलॉजी से साक्षात्कार। शुरू से ही नवाचार टाटा नाम का पर्याय बन गया। अपने समय से आगे एक दूरदर्शी जमशेदजी टाटा ने अपनी कंपनी में निरंतर सुधार की संस्कृति, उत्कृष्टता की निरंतर खोज की शुरुआत की। उनका मानना था कि प्रगति नए विचारों को अपनाने, यथास्थिति को चुनौती देने और जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने से होती है। टाटा की अभिनव भावना के शुरुआती उदाहरणों में से एक 1909 में बेंगलोर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना थी। एक राष्ट्र की प्रगति में वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए टाटा ने एक ऐसी संस्था की कल्पना की जो युवा दिमागों का पोषण करे और वैज्ञानिक जांच की संस्कृति को बढ़ावा दे। संस्थान, जिसे बाद में भारतीय विज्ञान संस्थान का नाम दिया गया, भारत के प्रमुख शोध संस्थानों में से एक बन गया, जो शिक्षा के प्रति टाटा की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दशकों से टाटा समूह ने विविध क्षेत्रों में नवाचार का मार्ग प्रशस्त करना जारी रखा। 1932 में टाटा एयरलाइंस के शुभारंभ के साथ भारत में अग्रणी उड्डयन से, जिसे बाद में एयर इंडिया नाम दिया गया, प्रतिष्ठित टाटा मोटर्स के साथ मोटर वाहन उद्योग में प्रवेश करने के लिए समूह ने लगातार अनुकूलन, विकसित होने और नई चुनौतियों को अपनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। 1998 में टाटा इंडिका के साथ यात्री कार बाजार में टाटा का प्रवेश एक और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इंडिका भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार, टाटा मोटर्स के इंजीनियरिंग कौशल और जनता के लिए किफायती परिवहन सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में बताई गई नैनो की लॉन्च ने एक प्रवर्तक के रूप में टाटा मोटर्स की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया, मोटर वाहन इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी। ईमानदारी टाटा विरासत की आधारशिला। जहां नवाचार ने टाटा की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया, वहीं यह ईमानदारी के प्रति समूह की अटूट प्रतिबद्धता थी, जिसने वास्तव में इसे अलग स्थापित किया। जमशेदजी टाटा का दृढ़ विश्वास था कि व्यापार नैतिकता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। लाभ,
कभी भी सिद्धांतों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। यह विश्वास टाटा लोकाचार में गहराई से समा गया, समूह की व्यावसायिक प्रथाओं को आकार दिया और इसे पीढ़ियों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया। टाटा की अखंडता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक को श्रम संबंधों के प्रति उनके दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रचलित होने से बहुत पहले टाटा स्टील ने श्रम कल्याण की अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की। अपने कर्मचारियों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करने से लेकर 8 घंटे के कार्य दिवस को लागू करने तक, ऐसे समय में जब 12 घंटे की शिफ्ट आदर्श थी, टाटा स्टील ने भारत में औद्योगिक संबंधों के लिए नए मानक स्थापित किए। जे.आर.डी. टाटा, जो अपने पिता के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने, ने नैतिक आचरण की इस विरासत को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नए क्षेत्रों में विस्तार किया, लेकिन इसके मूल मूल्य अपरिवर्तित रहे। जे.आर.डी. टाटा का दृढ़ विश्वास था कि एक व्यवसाय का समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। उसकी सफलता को न केवल मुनाफे से, बल्कि राष्ट्र की भलाई में उसके योगदान से भी मापा जाना चाहिए। एक राष्ट्र का भरोसा, भारत के साथ टाटा का अटूट बंधन। अपने पूरे इतिहास में टाटा समूह ने भारत के साथ एक अनूठा बंधन साझा किया है, जो विश्वास, पारस्परिक सम्मान और राष्ट्र की प्रगति के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर बना है। अपने शुरुआती दिनों से टाटा समूह ने लगातार राष्ट्र के विकास लक्ष्यों के साथ अपने व्यावसायिक हितों को जोड़ा है। आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया है। टाटा ट्रस्ट, टाटा परिवार द्वारा स्थापित परोपकारी संगठनों का एक समूह, सामाजिक भलाई के प्रति समूह की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित टाटा ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा और आपदा राहत तक सामाजिक विकास की पहल की एक विस्तृत श्रृंखला में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ट्रस्ट के अटूट समर्पण ने उन्हें पूरे देश में अद्वितीय सद्भावना और सम्मान दिलाया है। भारत के आर्थिक विकास में टाटा समूह का योगदान उतना ही उल्लेखनीय है। स्टील और ऑटोमोबाइल से लेकर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार तक टाटा कंपनियों ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवाचार के प्रति समूह की प्रतिबद्धता, इसकी नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के साथ ने न केवल धन का सृजन किया है, बल्कि लाखों भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।